बांग्लादेश आरक्षण हिंसा से उपजे त्राहिमाम से बचकर भारत में रह रही शेख हसीना के एक कथित बयान ने नए विवाद की कलई खोल दी है। एक ऐसा विवाद जिसमें शक की सुइयां दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका पर कहीं ज्यादा गहरा रही हैं। हसीना का वो कथित बयान क्या है, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना ने तख्तापलट के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी अपने देश में एक आखिरी भाषण देना चाहती थी। इसी भाषण की ये कथित कॉपी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस कॉपी के अनुसार शेख हसीना का अमेरिका पर कथित आरोप। अमेरिका ने मुझसे सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था, जिसे ना देने पर मुझे अपने बांग्लादेश की सत्ता गंवानी पड़ी और मजबूर होकर अपना देश छोड़ना पड़ा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप के जरिए बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, मैं वापस आऊंगी। मैं अभी भी मेरे बांग्लादेश के लोगों से विनम्र विनती करती हूं कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आएं, हिंसा को बढ़ावा ना दें। कथित कॉपी में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका पर ये अति गंभीर आरोप लगा रही हैं। दुनिया को शांति की तरफ एक कदम और बढ़ाने के लिए अमेरिका को शेख हसीना के इन आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कौन कितना ताकतवर है, फर्क इससे नहीं पड़ना चाहिए। खैर, अब हम आपसे बात उस आइलैंड की करेंगे जिसे शेख हसीना ने अपने कथित बयान में पुरजोर देकर मेंशन किया है। अब बात उसी सेंट मार्टिन द्वीप की करेंगे। जैसे सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ मौजूद है और आखिर क्यों कथित तौर पर अमेरिका बांग्लादेश से ये द्वीप चाहता था। सेंट मार्टिन द्वीप की पूरी कहानी क्या है, विस्तार से बताएंगे। कहाँ मौजूद है सेंट मार्टिन द्वीप? सेंट मार्टिन द्वीप उत्तरी पूर्वी कैरेबियन यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो पूरी तरह से एक द्वीप पर स्थित दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है। महज 3 वर्ग किलोमीटर में फैला इस द्वीप को नरिकेल जंजीरा के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ नारियल द्वीप होता है। दूसरे एंगल में सेंट मार्टिन द्वीप कॉक्स बाजार टोकनाफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में और म्यांमार के उत्तर पश्चिमी तट से 8 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद है। ये द्वीप 2 अलग अलग देशों के बीच बांटा गया है, सेंट मार्टिन उत्तर और सेंट मार्टिन दक्षिण। सेंट मार्टिन फ्रांस का एक विदेशी सामूहिक है, जबकि सेंट मार्टिन नीदरलैंड का एक संविधान राज्य है। द्वीप कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद है और इसके पड़ोसी द्वीपों में एंगुइला, सेंट बार्टेलेमी और सेंट किट्स और नेविस शामिल हैं। अब थोड़ा इस द्वीप के इतिहास के बारे में भी जान लीजिए। क्या है सेंट मार्टिन द्वीप का इतिहास? वर्ष 1900 में सेंट मार्टिन द्वीप ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद जब 1937 में म्यांमार ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ, तब तक भी ये द्वीप भारत का ही हिस्सा रहा। लेकिन वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ये द्वीप पाकिस्तान के हिस्से में आया था। उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1971 में लड़कर पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना और ये द्वीप बांग्लादेश के हिस्से में आ गया। वर्ष 1974 में सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार में समझौता भी हुआ था, जिसमें इस द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा माना गया। लेकिन तब भी ये द्वीप विवादों का शिकार रहा। सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा मानने वाले 1974 के समझौते के बावजूद म्यांमार इस द्वीप पर अपना हक बताता रहता है। ये मामला समुद्री कानून के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सिया के पास भी पहुंचा था।
साल 2012 में ITLOS ने सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा माना था, लेकिन म्यांमार अभी भी इसे अपना क्षेत्र मानता है। सेंट मार्टिन द्वीप पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह है और स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन। यहाँ पर 3000 से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश मुख्य रूप से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। ये द्वीप बेहद सुंदर हैं। अब ये भी जान लीजिए कि शेख हसीना के कथित शक के तौर पर अमेरिका इस पर अपनी नज़र क्यों बनाए हुए है। हम आपको अंदाजन बता रहे हैं। गौरतलब है कि सेंट मार्टिन द्वीप दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित है। इस द्वीप पर सैन्य अड्डा होने से किसी भी देश की ताकत बंगाल की खाड़ी में अधिक बढ़ जाएगी। माना जाता है कि इस द्वीप पर अमेरिका अपनी सेना की उपस्थिति चाहता है ताकि उसका दबदबा बंगाल की खाड़ी में बढ़ सके। बांग्लादेश का तख्ता पलट के बाद से वायरल हो रही कथित कॉपी का मसला अपनी जगह पर है, पर शेख हसीना पहले भी ये दावा कर चुकी हैं कि अमेरिका इस द्वीप को चाहता है। जून में शेख हसीना ने यह दावा करते हुए कहा था कि अमेरिका इस द्वीप पर अपना अधिकार चाहता है और ऐसा करने के लिए उसने बांग्लादेश आम चुनाव में शेख हसीना को जीत दिलाने का वादा भी किया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका को ये द्वीप देने से मना कर दिया था। ऐसा शेख हसीना का कहना है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने उस वक्त इस दावे को गलत बताया था। कथित तौर पर महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के पास स्थित होने की वजह से अमेरिका की तरह ही ड्रैगन चीन की नज़र भी इस द्वीप पर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं खुशनूर हूं। बहुत शुक्रिया आपका। आदाब, नमस्कार।